सास ससुरों से एक खास बात मेरी, अपनी बेटी को गोद में बैठाते और बहू से कहते बहू बर्तन धो लिए, हाँ, झाड़ू लगा दी, हाँ, कपड़े धुल गए, हाँ, पूरा दिन थका दिया उसको, और अपनी बेटी चादर ओढ़ के सो रही है। फिर कहते हैं मौलाना ऐसा ऐसा रिश्ता बताइयो मेरी बेटी रानी की तरह जिंदगी गुजारे, और तूने जो दूसरी बेटी के साथ सलूक किया इसका फल कौन भुगतेगा? हम कौन भरेगा इसे? और उसके बावजूद सुबह से शाम तक थक जाती है, कोई इससे खैरियत पूछने वाला नहीं। अगर दर्द सर में हो लेट जाए तो सांस के ताने उसे जीने नहीं देते। जब से आई है हराम का खा रही है, फ्री का खा रही है, सोती रहती है, कुछ नहीं करती। वो अपने दर्द में भी नहीं लेट सकती, तुम उसके पुरसाने हाल तक नहीं हो। काम के बीच में मजाल है बहू से कोई कब टूट जाए। तेरी बेटी 10,000 के कपड़े को आग लगा दे तो कहती बाप का घर है, शौक पूरे कर लेने दो। बहू से कब टूट जाए तो सीधा उससे ताना होता तेरे बाप ने दिया था, अपने बाप के घर से लाई थी, निकाह के टाइम तेरे बाप ने बातें लंबी लंबी की थी। ये ताने दिए जाते बेटी को। शाम को शोहर आता है, खाना खा के जब बैठता है और खुदा की कसम औरत बीवी उसकी शोहर के कदम पकड़ के बैठ जाती और रो के कहती है मेरे सरताज अपने माँ बाप से कहो जितने चाहे जूते मारने मेरी खता पे, जितना चाहे जुल्म कर ले, लेकिन मेरे माँ बाप का ताना न दिया करें, जहेज का ताना न दें। ये क्या जाने मेरा बाप कितनी मुसीबतों से मेरे लिए चारपाई खरीद के लाया था। तुम्हारे माँ बाप को क्या पता है कितनी मुसीबतों के बाद मेरे बाप ने मेरे जहेज का इंतजाम किया था। और तुम्हें खुदा का वास्ता किसी की बेटी को जहेज का ताना मत देना। आसान काम नहीं है बेटियों को रुखसत करना। आदमी की कमर झुक जाती है बेटियों को जवान करने में, और फिर ये कौम उस बूढ़े बाप की टूटी कमर पे बोरी लदवा करके जहेज मांगा करती है। शर्म नहीं आती मुंह फैलाते हुए? ओ यार, घर में बेटी पैदा होती है, बाप खींच खाना छोड़ देता है। घर में बेटी पैदा हुई, बाप ने जूते टूटने के बाद सिल के पहनने शुरू कर दिए। बीवी कहती है मेरे सरताज दूध क्यों छोड़ दिया, कमजोर हो जाओगे। तो बाप का सीधा जवाब होता है अब मेरे घर में बेटी आ गई है, अब मुझे ताकत दूध से नहीं आएगी, घी से नहीं आएगी। अब मैं जिस दिन बेटी को इज्जत से रुखसत कर दूंगा उस दिन दुनिया का सबसे बड़ा पहलवान बन जाऊंगा। और यार, दूसरी की बेटी का ख्याल किया करो। तुमने बात बात पे बहुओं को ताने दिए, उसकी तुमने बात बात पे दिल आजारी की। तुम्हें क्या लगता है जब तुम ताने दिया करते हो तो बेटियां अंदर जाती हैं, जाने के बाद दुपट्टा अपने चेहरे पे डालती हैं और रो के कहती मेरे बाप बता तो सही, तूने मुझे इस घर में ला के डाला है, मगर इतना तो बता दे, कम से कम ये तो बता कि मेरी 2 रोटियां तुझ पे इतनी बोझ थी कि जो तू अपने घर न रख सका, इस घर में सालिमों के बीच में ला के डाल दिया। बेटियां रो के कहती मेरे बाप इससे बेहतर था कि गला दबा के मार देता, इस घर में न डाला जाता। जब बेटियां इस दर्द से तड़पती है तो खुदा की कसम तुझे खबर हो ना हो, लेकिन गुंबदे खजरा वाले आका को खबर हो जाती है, मुस्तफा को खबर हो जाती है। और जब बेटी तड़पती है तो याद रखना फिर वहां से करम नहीं होता बल्कि मुस्तफा को चला लाता है। जब चला लाता है तो नस्लें आबाद नहीं होती, बर्बाद हो जाया करती है। अगर नस्लों की आबादी चाहते हो तो किसी की बेटी को रुलाया ना करो, बल्कि रोती हुई बेटी के आंसू पोंछने का सबब बन जाया करो। अगर तुम्हारी वजह से किसी की बेटी की आंख के आंसू सूख गए, लबों पे मुस्कुराहट आ गई, तो याद रखना इधर बेटी मुस्कुराएगी उधर मदीने वाला मुस्तफा मुस्कुराने लग जाए। हेलो, नारे रिसालत मसलके आला हजरत फैजान तादी शरिया कॉन्फ्रेंस, नारे तकबीर। बस रहने दो, तवज्जो करें। के बंदो कम से कम ये तो ध्यान रखा करो।
तवज्जो करें, बेटियों की दूसरे की इज्जत करें आप, अल्लाह आपकी बेटियों को इज्जत अता फरमाए। अगर तुम अपनी बेटी की इज्जत नहीं कर सकते, अगर तुम दूसरे की बेटी की इज्जत नहीं कर सकते, तो फिर यूं समझ लेना आप बुराई का बीज बोने के बाद भलाई का फल खाने की उम्मीद कर रहे हैं। निभा के चलो यार जवानों। कितनी बेटियां खुदकुशी कर रही हैं, जहेज इतने बड़े बड़े मुंह फैले पड़े हैं लोग, 10 लाख रिश्ते में मांग रहे हैं, 18 लाख ऐसे मांग रहे हो। भाई दुनिया के देने से भला होता ना तो फिर जरूरत क्या थी कहीं भी जाने की, किसी अमीर की चौखट थाम लेते। लेकिन याद रखो दुनिया का अमीर कितना भी दे दे भला नहीं हो सकता। भला तभी होता है जब मदीने वाले की चौखट से खैरात मिला करती है। हाँ, कौन देता है देने को मुंह चाहिए, देने वाला है सच्चा हमारा नबी। दुनिया वालों के आगे हाथ ना फैलाओ। तुम्हारी चाहत से अगर किसी बाप ने तुम्हारे मांगने पे जमीन बेच के तुम्हें कैश दे भी दिया तो फिर फखर से मत बताना मेरे बेटे को 10 लाख मिले, ये गाड़ी मिली है, वो गाड़ी मिली है। जहेज नहीं, जहन्नम का ईंधन लाया है उठा के। साफ कहते हैं हम, जहेज नहीं लाया, तू ईंधन लाया है जो तेरे जलने का सबब बनेगा। ओ यार, जन्नत में जाना कौन बंदा ऐसा नहीं चाहता। जिनकी हो गई उनसे तो अब उनके लिए तो चांस नहीं है, जिनकी नहीं हुई उनके लिए चांस है। ओ यार, दौलत के लिए निकाह मत करो, किसी गरीब का सहारा बन जाओ, किसी मजबूर की उम्मीद बन जाओ, किसी कमजोर का बाजू बन जाओ और किसी गरीब की बेटी से अपने घर को रोशन कर दो। उधर गरीब की बेटी तेरे घर में दुल्हन बन के आएगी, खुदा की कसम मुबारकबादी की सदा गुंबदे खजरा से आने लग जाएगी। हालात अच्छे करो, बेटियों को उनका हक दो, गरीबों को निभा के चलो। फरमाया गया ए ईमान वालो, इस्लाम में पूरे पूरे दाखिल हो जाओ, दीन में दाखिल हो जाओ, अपना ज़ाहिर व बातिन ऐसा कर लो जैसा मुस्तफ़ा को पसंद है। हमें चलना तो है ही। कभी इन उलमा की बारगाह में आके कहा करो हजरत हम तो चलते ही हैं, लेकिन वो रास्ता बताओ, वो तरीक़ा बताओ जिस तरह से मुस्तफ़ा चला करते थे। और यार, नियत में मुस्तफ़ा की अदा बसा के चलो, तुम्हारा सफ़र भी हो जाएगा, हर कदम पे तुम्हारे लिए जन्नत आसान भी हो जाएगी। हालात बेहतर करो जवानों, मुस्तफ़ा के करीब हो जाओ, उनकी अदाओं के करीब हो जाओ। और अदाओं के करीब होने का मतलब ये है कि उलमा इकराम की ज़िंदगी के करीब हो, इनसे मुस्तफ़ा की पसंदीदा चीज़ें पूछें और अपनी ज़िंदगी को उसी सांचे में ढालें। मौला करीम मेरी गुफ्तगू पर पहले मुझे अमल की तौफीक अता फरमाए, उसके बाद पूरी उम्मत मुस्लिमा को अमल खैर की तौफीक अता फरमाए। और मौला करीम माइक वाले भाई को आइंदा इस माइक को अच्छा बजाने की तौफीक अता फरमाए। इसने अब तक साथ दिया, बड़ी अच्छी बात है, अल्लाह सलामत रखे, लेकिन इसको और बेहतर कर दे, इसको और बेहतर कर दे। मुझे फेफड़ों से नफरत नहीं है अपने, मुझे भी कुछ दिन जीना है। जब बेटी बाप को बेटे गुर्दे नहीं दे सकते, मुझे कौम दे देगी ना। हजरत इतना थक चुके हैं फेफड़े, नहीं मैं देख रहा हूं, अगर भाई इनसे तो मैं हार जाऊंगा ना। भाई अब वाक़या जब 10 मिनट सुन रहे हैं तो बस कोई बात ही सुन लें, अगर पूरा वाक़या ईमान लाने का वाक़या बड़ी बात हो जाएगी इंशाअल्लाह। कभी फिर ये हजरत माशाअल्लाह, ये हमारे बड़े भाई साहब हैं, इन्होंने पकड़ा ला करके फिर वाक़या रह गया, पूरा किया जाए। बस तवज्जो है आपकी, ज़रा कह दो या रसूल अल्लाह और ज़ोर से। भाई से जितना अच्छा कर सकते हो कर लो, और नहीं कर सकते हो तो आगे से हटा लो ताकि ये फेफड़े ना पकड़े। हाँ, मुझे असल में क्या भाई रोज़ बोलना रहता है, और रोज़ बोलने वाला बंदा थक जाता है। 1 घंटा हर जगह बोलते हैं, लेकिन कभी अच्छे लोग मिल जाएं तो इतनी लंबी भी बात हो जाती जितनी हो गई। ज़रा बोल दें सुभान अल्लाह। आप भी बोल दें अगर किराए के हाथ ना हो तो। नहीं, सिर्फ वो बंदा बोले जो ये समझता है मेरे मुँह में ज़बान मुझे जो मिली है मेरे महबूब के सदक़े में मिली है। जरा जोर से। हजरत सैयदा फातिमा तो ज़हरा को खबर मिली, बाबा गार में सजदे में हैं, वो वापस नहीं आए। हजरत सैयदा फातिमा तो ज़हरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा बेकरार हो गई, बच्चों को साथ लिया, चादर ततहीर डाला ऊपर से चादर ततहीर को,
और औरतों के झुरमुट में चली गार की तरफ। गारे सजदा के करीब पहुंची, सारे सहाबा वापस आ गए। अब जरा तवज्जो कीजिए, सारे सहाबा वापस आ गए। सैयदा गई जाके बाप के कदम पकड़ के कहती बाबा घर लौट चलिए, हसनैन करीमैन परेशान हैं, हर वक्त आप ही का पता पूछते हैं, हुजूर घर लौट चलिए। मेरे नबी ने फरमाया फातिमा आज मेरी उम्मत का मामला आ गया है, मैं उस वक्त तक वापस नहीं जाऊंगा जब तक उम्मत के मामले में कोई रब की जानिब से हतमी फैसला नहीं आ जाता है। हजरत सैयदा फातिमा कहती है बाबा क्या मामला है? हुजूर फरमाते हैं फातिमा रब ने इरशाद फरमाया है कि तेरे उम्मत के एक एक फर्द को पुलसिरात से गुजारूंगा, जो अच्छे होंगे वो गुजर जाएंगे, जो पापी होंगे वो कट के गिर जाएंगे। मेरे नबी कहते हैं ए फातिमा जिस उम्मत के लिए मैं पत्थर खाता रहा हूं, अगर ये उम्मत कट के गिरेगी तो फिर मैं कैसे गवारा करूंगा? जिसके लिए कांटे बर्दाश्त किए हैं, अगर ये दोज़ख में जाएगी तो कैसे बर्दाश्त करूंगा? इतनी बात मेरे नबी ने कही है। सैयदा कहती है बाबा अपने हसन को आगे किया और कहती बाबा जब हसन पैदा हुए थे तब तुमने ये बताया था कि मेरे बेटे हसन को जहर दे के शहीद किया जाएगा। कहती बाबा मैं कयामत के दिन वादा करती हूँ अपने हसन का जहर आलूदा कुर्ता आपकी उम्मत के नेकियों के पल्ले में जाकर रख दूंगी और उस वक्त तक नहीं हटाऊंगी जब तक उम्मत बख्शी नहीं जाएगी। आका फरमाते हैं फातिमा रब बड़ा बेनियाज है, अगर फिर भी नहीं बख्शी गई उम्मत तब क्या करोगी? तब सैयदा ने कहा था बाबा फिर अपने हुसैन का खून आलूदा कुर्ता, शहादत में भीगा हुआ कुर्ता, खून में डूबा हुआ लिबास जा करके रब की बारगाह में पेश करूंगी। आका फरमाते फातिमा अगर तब भी उम्मत न बख्शी गई फिर क्या करोगी? हजरत सैयदा फातिमा कहती है अली जरा अंदर आ जाइए। अल्लाह अकबर, हजरत अली अंदर आए हैं। सैयदा कहती है जाओ अबू बकर से जाके कह दो कि वो वादा करें कि जन्नत में उस वक्त तक नहीं जाएंगे जब तक उनके हम उम्र जन्नत में न चले जाएं। और अली तुम ये वादा करो तुम भी उस वक्त तक जन्नत में नहीं जाओगे जब तक तुम्हारी उम्र के जन्नत में न चले जाएं। कोई ये न कह दे कि वहां सब 18, 16, 22 के होंगे, वहां पे उम्र कम ज्यादा नहीं होंगी। उस वक्त की उम्र का तकाजा था जिस वक्त ये बात हो रही थी। और उसके बाद सैयदा कहती है बाबा मैं वादा करती हूँ उस वक्त तक फातिमा जन्नत में नहीं जाएगी जब तक आपकी उम्मत की एक एक खातून न बख्शी जाएगी। आका फरमाते हैं फातिमा अगर फिर भी उम्मत न बख्शी गई तब क्या करोगी? इतना कहने की देर थी। सैयदा कहती है बाबा अगर रब की बारगाह में दुआएं कबूल ना होती हो, जब रब ना मानता हो, रब बंदों से नाराज हो चुका हो, फिर हुक्म यह है उसकी बारगाह में टोपियां उतार दी जाएं, नंगे सर उसे मनाया जाता है। कहती बाबा अगर कोई फैसला नहीं आया है तो लो आज फातिमा भी चादर उतार के अपने रब से दुआएं मांगेगी। अभी इतना कहना था कि जिब्रील अमीन आ जाते हैं, कहते हुजूर रब ने पैगाम भेजा है और रब ने फरमाया है महबूब बेटी दरवाजे पे आई है और बेटियां चौखट से खाली नहीं लौटाई जाती हैं। ए महबूब जो फातिमा चाहती है वैसा कर लीजिए ताकि बेटी का मान रह जाए। और रह गई बात उम्मत की, महबूब वादा करते हैं कयामत के दिन हुकूमत भी तेरी होगी, उम्मत भी तेरी होगी, जन्नत भी तेरी होगी। मुस्तफा इशारा करना तेरा काम है, जन्नत तेरा मेरा काम। ओ भाई इसलिए मैंने कहा था कभी ये मत सोचना मुझे देख के जहन्नम को भी आ गया पसीना। पता भी है 1500 बरस का रास्ता एक रिवायत के मुताबिक।